मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं सचिन अहलावत आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज आपके सामने जो क्लास में लेके आया हूं बच्चों, वो हमारी पहली क्लास है मैथमेटिक्स की, जिसमें मैं आपको आज चैप्टर पढ़ाऊंगा रेशो प्रोपोर्शन। मेरे प्यारे बच्चों, जो हम मैथ की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, गणित की हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, वो ये सोच के कर रहे हैं कि जनरली 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो एसआई लेवल हो, चाहे वो पीसीएस वाला लेवल हो, चाहे वो आईएएस के बच्चे हो। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो जिंदगी में पहली बार कंपटीशन को पढ़ना शुरू करते हैं, जिनको हम बिगिनर कहते हैं। लाइफ में उन्हें पता है कि कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी होती है और वो उसको करने का प्रयास करते हैं। ऐसे बच्चों का कुछ सब्जेक्ट में रुचि होती है और कुछ सब्जेक्ट उनको डरावने लगते हैं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग हर वनडे एग्जाम में आता है। गणित के साथ में दिक्कत क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10वीं के बाद गणित को छोड़ देते हैं और 10वीं तक भी गणित को पढ़ते पढ़ते बहुत हताशा महसूस करते हैं, उन्हें डर लगता है गणित से। लेकिन जैसे ही वो 11वां और 12वां गणित छोड़कर किसी और स्ट्रीम से करते हैं, सपोज करो उन्होंने आर्ट साइड से किया, सपोज करो उन्होंने बायोलॉजी ले ली, लेकिन 12th करने के बाद जैसे उन्हें पता लगता है कि मुझे यूपी में दरोगा बनना है, मुझे रेलवे एनटीपीसी की नौकरी करनी है, मुझे लेखपाल का पेपर देना है, मुझे कानून गो का पेपर देना है, मुझे किसी सरकारी नौकरी में जाना है, तो उनको पता चलता है कि उस नौकरी में गणित भी आता है। अब उनका दोबारा वो डर शुरू हो जाता है कि यार हमने तो गणित इसलिए छोड़ दिया था कि गणित हमारी समझ में आता नहीं था, आज हमें फिर गणित का सामना करना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, तो उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? दोबारा से गणित को पढ़ पाना और इस लेवल पे पढ़ पाना कि वो कंपटीशन के सवालों को सॉल्व कर सके। इसके बाद एक दूसरी कैटेगरी के बच्चे होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिन्होंने 12वीं गणित से किया हुआ होता है, यानी कि उनको गणित से कोई डर नहीं है और वो कंपटीशन के विद्यार्थी बनते हैं। गणित उनको आसान लगता है और थोड़ा बहुत गणित वो 6, 7, 8, 10 महीने की प्रैक्टिस में सीख जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, उनको अगर 50 सवाल किसी कंपटीशन के करने के लिए दिए जाए तो वो 25, 30, 35 तक बना लेते हैं। लेकिन उन बच्चों को भी ये कभी पता चल नहीं पाता कि कौन से चैप्टर के सवाल उनसे बन जाते हैं और कभी बन जाते हैं और कभी नहीं बनते। कभी कभी उनको कोई चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है, कभी कभी चैप्टर के मुश्किल के सवाल उनसे बन जाते हैं और हल्के लेवल के सवाल भी नहीं बन पाते। और एक तीसरी कैटेगरी होती है, जो मैं पर्टिकुलर मैथ सब्जेक्ट की अगर बात करूं, जो बच्चे मैथ्स को बेसिक से सीखते हैं, बार-बार गणित से करते हैं और बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान के साथ जुड़कर अपने गणित को इंप्रूव कर लेते हैं और फिर वो 50 में से 50, 50 में से 49, 50 में से 48 सवाल बना लेते हैं। मैं ये मान रहा हूं कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे बच्चे, उनमें से तीनों कैटेगरी के बच्चे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, मैथ फोबिया है उनके लिए। ऐसे भी बच्चे होंगे जो 50 में से 35, 40 सवाल बना लेते होंगे और ऐसे भी बच्चे होंगे जो 50 के 50 सवाल बना लेते हैं। तो मैं जो जनरली आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं मेरे बच्चे, मैं आपके सामने जो मैथ लेकर आया हूं और मैं जिस सीरीज को शुरू करने के लिए जा रहा हूं, उस सीरीज में मैंने 100 दिन के अंदर गणित को समाप्त करने का निश्चय किया है। 100 दिन में गणित समाप्त करेंगे हम। गणित सीखेंगे कितने दिन में, ये कोई ऐड नहीं है। गणित आपको जीवन भर सीखना है। लेकिन ऐसा बच्चा जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसको कोई सवाल कराना नहीं, 1 या 2 सवाल वो बना पाता है 20 में से, 10 में से, उस बच्चे को 100 दिन में हम इतना सिखा पाए कि वो 10 में से 7 सवाल या 10 में से 8 सवाल बनाने लग जाए, 50 में से 35 से 40 सवाल बनाने लग जाए। ऐसा टारगेट मैंने 100 दिन में रखा है कि हम 100 दिन में आपको ऐसा गणित सिखा पाए जो बच्चा हमारा बिगिनर है या जो बच्चा है जिसको हल्का फुल्का गणित आता है, उस बच्चे के साथ जुड़ के एक मुहिम चलाएं। और मैं इस एग्जाम में, जो इस क्लासेस में जो मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, उन मैथ्स में मैं जो आपके सामने एग्जाम कवर करूंगा मेरे बच्चे, उनको मैं करूंगा रेलवे का, आपका आरआरबी का, जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो चाहे नॉन ग्रेजुएट लेवल हो, उसके मैथ्स के लेवल को मैं टच करके चलूंगा। चाहे आपका यूपी एसआई हो या यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो या चाहे आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, यानी भारत में होने वाले
अगर मैं कहूं किसी भी वनडे एग्जाम का मैथ, वनडे एग्जाम का जो मैथ है जिसमें अर्थमेटिक आता है, उस अर्थमेटिक को मैं 100 दिन के अंदर कराने का आपके सामने एक संकल्प लेने का प्रयास करूंगा कि मैं 100 दिन में अपनी कही हुई बात को पूरा कर सकूं और आप तक बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक सारे सवाल करा सकूं। ठीक है बच्चों, इस क्रम में आज हम पहली वीडियो लेके आए हैं। चैप्टर है अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में मैं आपको बेसिक जानकारियां दूंगा और इन सारे एग्जाम में जितना भी गणित आपको आएगा आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। मैं इस दृढ़ संकल्प के साथ में अगर शुरू कर रहा हूं कि 100 दिन में हमें गणित सीखना है और एक एक बच्चा मेरे साथ मुहिम में जुड़ने के लिए तैयार है, तो आपको भी मेरा थोड़ा साथ देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मैं गणित पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप मेरे द्वारा कराए हुए सवाल के ही नोट्स बनाइए। आप एक भी सवाल बाहर से मत करिए। जितने सवाल मैं आपको करा रहा हूं, अगर केवल आपने उतने सवाल किए और उसके एक शानदार नोट्स बनाए, तो आप 100 दिन के बाद चेक करना, जब आपका पूरा गणित हो जाएगा, आप 100 दिन के बाद गणित में 70% सवाल बनाने लग जाओगे। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे बच्चों। तो इसी के साथ आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है अनुपात समानुपात। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। देखो बेटा, चैप्टर का नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में हम कहते हैं अनुपात समानुपात। अब अनुपात और समानुपात होता क्या है, छोटा सा जिक्र मैं अनुपात का कर लेता हूं। मेरे बच्चे, मैंने एक संख्या लिखी 2 और एक संख्या लिखी 3 और इसके बीच में मैंने एक चिन्ह लगा दिया, ये चिन्ह है अनुपात। इस चिन्ह को मैं क्या बोलूंगा, अनुपात। ठीक है बेटा, इसे कैसे पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा 2 अनुपात 3। क्या पढ़ूंगा, 2 अनुपात 3। अब कोई जो 2 संख्या रही होंगी, अब इसके बात को समझिए। अगर 2 संख्याओं में 2 अनुपात 3 का अनुपात है, तो मुझसे अगर कोई कहे कि भैया आप वो संख्याएं बताओ, वे संख्याएं क्या होंगी, तो आप कहेंगे कि सर अनुपात से मैं संख्याएं नहीं बता सकता। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपको कोई अनुपात दिया है बच्चे, तो आप अनुपात से संख्याएं नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि एक बच्चा ये कह रहा है कि सर मैं तो लिख रहा हूं इसको 20 और एक दूसरी संख्या लिख रहा हूं 30। देखो ना, 20 और 30 का अनुपात कितना है बेटा, 2 अनुपात 3 है। लेकिन एक दूसरा बच्चा कह रहा है सर मैं लिख रहा हूं एक संख्या 10 और एक संख्या में लिख रहा हूं 15। तो 10 और 15 में भी किसका अनुपात है, 2 अनुपात 3 का अनुपात है। आप काट लो ना, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, दोनों संख्या 5-5 से कट रही है, तो किसका अनुपात है, 2 अनुपात 3। तो एक बच्चा कह रहा है इसमें भी 2 अनुपात 3 है, दूसरा बच्चा कह रहा है इसमें भी 2 अनुपात 3 है। एक बच्चा कह रहा है सर मैं अगर 200 और 300 लिख दूं, बताओ 2 0 से 2 0 अनुपात लेने पे कट जाएंगे, तो इसमें भी 2 अनुपात 3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कोई अनुपात देता हूं तो उससे मैं एग्जैक्ट संख्या नहीं निकाल सकता। ठीक है, इसकी बहुत सारी संख्याएं आएंगी, तो आप कहेंगे सर फिर मैं संख्या कैसे निकालूंगा, तो कुछ ना कुछ अलग जानकारी वो आपको देगा, कोई ना कोई हिंट जरूर देगा वो आपको। 2 अनुपात 3 से संबंधित सवाल में कोई ना कोई बात देगा, तभी हम संख्याएं निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मुझे 2 संख्याओं के बीच अनुपात दिया जाए तो मैं भी संख्याएं नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, उसकी मैं आपको वजह एक तरीके से और समझाता हूं। मान लो बच्चों, मैंने एक संख्या ले ली 25, ठीक है, और एक संख्या ले ली 45। ये मैंने 2 संख्याएं ली, अभी अनुपात नहीं लिया मैंने क्या संख्या ले ली बेटा, एक 25 और एक 45। अब मैं कह रहा हूं मैं इन दोनों संख्याओं का अनुपात लूंगा, तो अनुपात का मतलब तो ये हो गया। ठीक है, यानी मैंने 25 और इसका मतलब होता है बटे 45। अनुपात का मतलब होता है 25 और बटे, अनुपात का मतलब है बटे 45। अब मैं क्या कर रहा हूं, 5 पंजे 25, 5 से ऊपर काटा और 5 नम 45, 9। तो मेरा जो अनुपात आया वो 5 अनुपात 9 आया। ये मैंने आपको बटे में करके सिखाया। आप इसको यहां पर भी डायरेक्ट कर सकते हो कि 5 पंजे 25 और 5 नम 45। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका अनुपात 5 अनुपात 9 आया। क्लियर है ये बात। अब मुझे संख्याएं दी गई थी तो मैंने अनुपात निकाल दिया, लेकिन मुझे अगर अनुपात दिया जाए तो मैं संख्याएं नहीं निकाल सकता। ये मैंने आपसे कहा। क्यों नहीं निकाल सकता, मैंने इसको मिटा दिया, लो मिटा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि 2 संख्याएं 5 अनुपात 9 के अनुपात में। अब मुझे क्या पता कि इस संख्या में और इस संख्या में क्या कॉमन लिया था।
आप कह रहे हो सर पता तो है 5 और 5 लिया था। अरे भाई एक दूसरा बच्चा कह रहा है मैंने एक संख्या दी 15 और एक संख्या दी 27। मुझे बताओ ये संख्या है क्या 5:9 में होंगी या नहीं होंगी? तो आप कहोगे होगी, 3 पंजे 15 और 3 नम 27। एक दूसरा बच्चा कह रहा है सर मैं ले रहा हूं 40 और 72। एक संख्या ले रहा हूं 40, एक संख्या ले रहा हूं 72। तो आप 8 से काट दो, 8 पंजे 40, 8 नम 72, तो भी अनुपात 5:9 आ रहा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मुझे कोई अनुपात दिया जाएगा तो उससे मैं एग्जैक्ट संख्या नहीं निकाल सकता जब तक मुझे कोई और जानकारी ना दी जाए, क्योंकि ऐसी अनंत संख्याएं हमारी आती चली जाएंगी। तो आपको मैंने पहली चीज ये सिखाई कि अनुपात का मतलब होता है दो संख्याओं में बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या काट देना। आप समझे? यहां पे क्या है 15 27। आपसे मैं कहता हूं 15 और 27 का अनुपात लो, तो 15:27 कोई अनुपात नहीं है। जब मैं इसे 3 से काट दूंगा, 3 पंजे 15 और 3 नम 27, तो ये जो वैल्यू निकल के आई ना ये मिनिमम वैल्यू है बेटा। छोटी से छोटी वैल्यू होती है अनुपात, इस बात को ध्यान रखना है। 5 और 9 आगे नहीं घट सकता, ये मिनिमम वैल्यू है। जैसे मैं कहता हूं जी दो संख्याओं का अनुपात 8:16 है, तो क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूं कि दो संख्याओं का अनुपात 8:16 है? टेक्निकली सही नहीं है, गणित से सही नहीं है, मैथमेटिकली तो सही है ही नहीं। आप कहोगे क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें कॉमन संख्या अभी उपस्थित है, क्योंकि अनुपात होता है बेटा मिनिमम वैल्यू, है ना। तो मैं इसको और काटूंगा, 8 ही कना 8 और 8 दूनी 16, तो आपका जो अनुपात होगा वो 2:3 होगा। यानी अनुपात में जो वैल्यू दी जाती है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है ये बात आपको अनुपात से संबंधित समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, चलो जी अब मैं इसके आपको लेके चलता हूं चैप्टर की तरफ कि सवाल कैसे बनेंगे, जानकारी क्या है। तो सबसे पहले तो जो आपके सामने लिखा हुआ था अनुपात, मैंने उसको क्लियर करा बच्चा, अनुपात क्या होता है। चलिए अब एक दूसरा शब्द लिखा हुआ बेटा समानुपात। समानुपात का क्या मतलब है? समानुपात के होते हैं ये 4 बिंदु, ये वाले, इसको हम समानुपात कहते हैं और हम इनको अनुपात कहते हैं। तो समानुपात का मतलब समझिए, अगर मैंने लिखा A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, अगर मैंने ये लिखा तो मैं ये कह सकता हूं इस बात से, इसका ये अर्थ है कि A B C और D ये 4 संख्याएं समानुपात में हैं, समानुपाती है। समानुपाती आप कहेंगे जी क्या मतलब है? आप इसकी संधि विच्छेद भी कर लेंगे तो समानुपात का बनेगा समान अनुपात। मतलब जो अनुपात A और B में है वही अनुपात C और D में है। इन दो संख्याओं का अनुपात समान है इन दो संख्याओं की। ठीक है बेटा, अब मैं इसको प्रूफ करता हूं कैसे हो सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास 5,000 रुपए हैं। कितने रुपए बेटा? 5,000। B एक व्यक्ति है जिसके पास 15,000 रुपए हैं। ये इनका मान है, A और B का मान कितना है? 5,000 और 15,000। ऐसे ही C एक व्यक्ति है जिसके पास 7,000 रुपए हैं और D एक व्यक्ति है जिसके पास 21,000 रुपए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं जरा A और B का अनुपात बताओ, तो आप कहेंगे सर A और B का अनुपात होगा 5,000 अनुपात 15,000। कहेंगे या नहीं कहेंगे? 3 0 से 3 0 कटा, 5 का ना 5 और 5 तिया 15। अब देखो जहां पर जो चीज मैंने एक बार समझा दी, अगर वो आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो में फायदा है वापस जाके देख लो। मैंने आपको काटना सिखाया, 3 0 से 3 0 कटे और 5 का ना 5 5 तिया 15, मिनिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है बेटा, तो मेरा ए बी का अनुपात कितना आया? 1:3। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं मुझे जरा यहां से सी और डी का अनुपात बताओ, तो आप कहेंगे 7,000 और 21,000 का अनुपात ले लूंगा। ठीक है बेटा, 7,000 3 0 से 3 तो 7 ही का ना 7 और 7 तिया। तो मुझे बताओ सी डी का अनुपात कितना आया? 1:3। अरे भैया ए बी का अनुपात कितना है? 1:3। सी डी का अनुपात कितना है? 1:3। तो इन दो संख्याओं का जो अनुपात है उतना ही अनुपात सी और डी का है, यानी दोनों का समान अनुपात है। क्लियर हुआ? तो ए बी का अनुपात समान है, बराबर है सी और डी के अनुपात के। क्या ये क्लियर हुआ? तो देखो ए का मान और बी का मान अलग अलग था,
सी का मान अलग है, ए का मान 5000 है और सी का मान 7000 है, बराबर नहीं है लेकिन अनुपात बराबर है। समझ में आया? सपोज करो इसके पास 1 लाख रुपए, इसके पास 2 लाख, तो अनुपात कितना है? 1:2। और इसके पास रुपए हैं 5 रुपए, इसके पास रुपए हैं 10, तो इनका भी अनुपात कितना है? 1:2। यानी कि 4 संख्याओं की वैल्यू अलग अलग होने पर भी उनका अनुपात आपस में बराबर हो सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं समानुपाती। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, चलो अब ये समझा मैं क्यों रहा हूं, ये मैं सारी बातें इसलिए समझा रहा हूं कि जब आप सवाल की तरफ चलेंगे ना बच्चे, तो आपको इसी में से सवाल होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये मैंने आपके सामने क्या लिखा है, इसको दोबारा पढ़ेंगे मेरे साथ। क्या लिखा हुआ है बच्चों, पढ़ के बताएं उधर से। आप पढ़ेंगे सर A/B समानुपाती है C/D। अब मैं इसको लिखता कैसे हूं, इसको मैं लिखता हूं A अनुपात का मतलब बटे B, और समान अनुपात है, समान माने बराबर है, समान अनुपात मतलब बराबर C/D। यानी A का B के साथ जो अनुपात है वही C का D के साथ है, आपस में बराबर है। अब बराबर में क्या करोगे बेटा, तिर्य गुणा करोगे। A के साथ किसकी गुणा होगी? तिरछी गुणा बोलते थे ना, A की गुणा D के साथ होगी और B की गुणा C के साथ। बोलो हाँ या ना। ये आपका एक प्रोडक्ट निकल के आया, A/B समानुपाती है C/D, तो A/D बराबर B/C। अब देखो गणित क्या है, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बहुत सारे स्टेप एकदम खत्म कर देते हैं। जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे होंगे उनमें से उन कुछ बच्चों को मैं कहना चाहूंगा जो बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं, वो अपने दिमाग से ये एजुटेशन निकाल दे कि मुझे कंपटीशन का गणित सीखना है। वो अपने दिमाग में ये बात डाले कि मुझे पहले गणित सीखना है, गणित की एप्लीकेशन। जब आप गणित सीखना शुरू करोगे ना, तो कंपटीशन का गणित क्या है? कंपटीशन का गणित है कि बहुत सारे लंबे जो सवाल हैं उनको छोटी जगह में करना, कम स्टेप में करना। तो बेटा वो स्टेप कब खत्म होंगे? पहले आप जब स्टेप सीख तो लो, जब आप गणित सीख लेंगे तब वो स्टेप बीच के खत्म होंगे। ठीक है, जैसे आप इस स्टेप को खत्म कब करेंगे? पहले आपने सीख लिया, अब आप कह रहे हो जी मुझे स्टेप खत्म करना है, डायरेक्ट ये लिखना है, तो आपको मैं फिर सिखाऊंगा कि बेटा इसको आप ऐसा कह सकते हो कि बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से हो गई और अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से हो गई। आप कहेंगे कैसे? देखो A की गुणा किसके साथ हुई? D के साथ, बाहर वाले की बाहर वाले से, और B की गुणा C के साथ। तो जो बच्चा एक्सपर्ट बनता चला जाता है वो क्या करता है? स्टेप को खाता चला जाता है, मिस कर लेता, वो चुरा लेता है स्टेप। उसे ही कहते हैं कि सर हमने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो गणित के 20 सवाल में से 10 सवालों में तो पेन ही नहीं उठाते। अरे मेरे बच्चे, वो पेन इसलिए नहीं उठाते क्योंकि उन्होंने पेन बहुत घिसा है पहले। जो पेन नहीं उठाता ना, वो पेन का यूज बहुत कर चुका होता पहले, वो कॉपी पे और पेन लेके बहुत प्रैक्टिस कर चुका, इसलिए वे स्टेप जो तुम लिख के कर रहे हो उसने दिमाग में सॉल्व कर दिया और डायरेक्ट आंसर दिया, A की गुणा D के साथ, B की गुणा C के साथ। क्या आपको समझ में आया? चलिए, तो मुझे एक बात बताओ, इस स्टेप को मैं चोरी कर सकता हूं क्या? हाँ जी, कर लिया। तो अगर आपके सामने लिखा हुआ है A की गुणा D के साथ और B की गुणा C के साथ, आया कि नहीं आया? अब इसकी जरूरत क्या है, इसके नियम की जरूरत क्या है, मैं आपको समझाता हूं इसकी जरूरत क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने मैं पहला बेसिक क्वेश्चन ले लेता हूं, बिल्कुल बेसिक सा सवाल ले लेता हूं मैं आपके सामने। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आया कि मैंने लिखा 4:9 समानुपात 16:x। ठीक है, अनुपात समानुपात का सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, सिंपल सा, बच्चे करेंगे। अब पहला बच्चा कैसे करेगा जी? पहला बच्चा करेगा कि भैया जी 4/9 लिख दूं और समानुपात है तो बराबर 16/x लिख दूं। करेगा कि नहीं करेगा? फिर वो क्या कहेगा? तिर्यक गुणा कर दूं। 4 की गुणा किसके साथ कर दूं? x के साथ, और 9 की गुणा किसके साथ कर दूं? 16 के साथ। तो x बटे में x के बराबर में क्या होगा? 4 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, 9 गुणा 16 और बटे में 4, 4 चौक 16, 9 चौक 36। तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान कितना है? 36। ये वो बच्चा करेगा जो बिल्कुल बिगिनर है, जिसको मैंने बिल्कुल बेसिक समझाया। 3-4 सवाल करने के बाद वो कहेगा सर बार बार आप ये जो स्टेप लिखते हो, मैं इस स्टेप को क्यों लिखूं? मैं इस स्टेप को लिखना बंद कर रहा हूं। लो जी, कर दिया। और वो कहेगा मैं 4 की गुणा बाहर बाहर x के साथ करूंगा, ये हो गई।
और मैं 9 की गुणा 16 के साथ करूंगा, ये होगी। तो एक स्टेप उसने स्किप करा कि नहीं करा? अरे वो स्किप करने के लिए उसने सीखा तो था, तभी तो स्किप करा। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि कंपटीशन का जो मैथ सीखना चाहते हैं वो पहले मैथ सीखो। केवल कंपटीशन का मैथ कुछ अलग मैथ नहीं है, कंपटीशन का मैथ भी तो यही है। आपको 10 लाइनों का सवाल 2 लाइनों में करना है, लेकिन बीच की जो आप 8 लाइन स्किप करोगे मेरे बेटा, वो 8 लाइन दिमाग में होनी चाहिए सीखते समय, तब कर पाओगे आप। समझ में आया बेटा? तो आपने कहा कि सर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने तो बाहर की बाहर से गुणा कर दी और अंदर के अंदर से गुणा कर दी। तो ठीक है, 4 गुना एक्स कर दिया, 9 गुना 16 कर दिया। तो बेटा क्या आया, 4 गुना एक्स बराबर 9 गुना 16। अब एक स्टेप को और चुरा लेते हैं। एक बार मैं 4 को नीचे लेके जाऊंगा, देखो क्या होगा, 4 यहां से हटेगा और बटे में 4 जाएगा। अब यहां से हट गया, बटे में चला जाएगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, आप 4 से 16 को काटोगे ना, 4 चौक 16 और 9 चौक 36, तो 36 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो क्यों आप इसको एक स्टेप नीचे लेके जा रहे हो? आप यहीं से काट दो ना, ये क्या लिखा हुआ है 4, तो बटे में ले जाने की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही काट दो ना, 4 चौक, यानी इधर की संख्या ऊपर वाली है तो इधर ऊपर वाली संख्या में कट जाएगी, क्योंकि ये बटे में जाएगी ना, 4 चौक 16। तो एक्स का मान क्या आ गया, 36। क्लियर है बेटा? तो ये जो आपको मैंने दिखाया 4, 9, 16 एक्स, इसमें एक्स का मान निकालना आप सीख गए, तो आप स्टेप को चोरी कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको और बेटा एक सवाल और करवा देता हूं ताकि आप उसको समझ लें। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि एक्स वो यहीं दे। मान लीजिए मैं एक सवाल आपको और करा देता हूं बेटा, आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूं, 16 अनुपात एक्स समानुपात 8 अनुपात 11, ये आपका एक सवाल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब जो बच्चे सीख चुके होंगे बेटा वो डायरेक्ट करेंगे कि 16 की गुणा किससे करूंगा गुरुजी, 11 से करूंगा, और x की गुणा किससे करूंगा गुरुजी, 8 से करूंगा। बताओ इन दोनों को बराबर लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे लिख सकते हो गुरुजी, 8 दूनी 16, ऐसे भी काट सकता हूं क्या? आप कहोगे बिल्कुल काट सकते हो। आप कहोगे 11 दूनी x का मान कितना आ गया, आप कहोगे 22। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको 4 संख्या जो लिख के देगा, उस 4 संख्या में आपको अनुपात निकालना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक सवाल मैं आपके सामने और कराता हूं, फिर अगले तरफ चलेंगे। एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं, ध्यान से देखिए बेटा। अब देखो एक सवाल मैंने आपको और करा, क्वेश्चन तीसरा सवाल है आज का, x अनुपात 9 समानुपात 1 अनुपात 4.5। अब ये 0.5 का मतलब है 4.5, मतलब बोलेंगे तो 4.5। ठीक है, अब देखो, अब आपको मैंने क्या सिखाया, बाहर से बाहर गुणा करोगे तो 4.5, और गुणा किसके साथ करोगे, x के साथ करोगे, और बराबर में 9 की गुणा किससे करोगे, आप कहोगे जी 1 से करूंगा। अब बताओ 4.5 से 9 दुगना है, कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे जी 2 बार कटेगा। तो x का मान क्या निकल के आ गया बच्चे, 2। मुझे लग रहा है कि अगर 4 संख्या आपको दें अनुपात में और आपस में वो समानुपाती हों, उसमें से कोई 3 संख्या आपको दे दे, आप चौथी का मान निकाल लेंगे। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई आपको डाउट होगा। क्या इस प्रकार के सवाल आप बना लेंगे? आपके पास जो भी किताब हो आप उसी से सवाल करेंगे, ऐसे सवाल आप करते चले जाएंगे और आपसे होते चले जाएंगे। ये सबसे बेसिक बात है जो मैंने आपको अनुपात की सिखाई। इसमें कोई भी ऐसी हड़बड़ी वाली बात नहीं है। ए बी सी डी 4 अलग अलग संख्याएं थी, 2 का अनुपात अन्य 2 के बराबर था, तो मैंने समान अनुपात में लिख दिया। पहली वाली की चौथी वाली से गुणा हो रही है, दूसरी वाली की तीसरी वाली से हो रही है, मतलब बाहर से बाहर गुणा हो रही है और बीच वालों की गुणा हो रही है। इतना मैंने आपको अभी तक समझाया। ठीक है बेटा, इससे एक कदम और आगे चलते हैं। अब अनुपात में अगली बात वो आपसे क्या कहेगा, चलिए ये मैंने आपको मिटा दिया। ठीक, अगली चीज आपको सीखनी कि जो 4 संख्याएं लिखी हुई है बेटा, गणित की भाषा में हम इन्हें क्या कहेंगे। मतलब अगर एक संख्या a है, एक संख्या b है, एक संख्या c है और एक संख्या d है, और ये आपस में समानुपाती हैं और ये a b c d के फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो गणित की भाषा में मैं a को बोलता हूं प्रथमानुपाती। बोल के बताओ मैं क्या बोलता हूं, आप कहेंगे जी प्रथमानुपाती। बताओ b को मैं क्या बोलूंगा, तो आप कहेंगे जी द्वितीयानुपाती।
ठीक है, मैं बोलूंगा जी सी को क्या कहेंगे। तो देखो अब लॉजिक आप सोचो, ए को प्रथम कहा, बी को द्वितीय कहा, तो सी को तृतीय कहूंगा कि नहीं कहूंगा? आप ही बताओ, जो लोग मुझे देख रहे हैं। आप कहोगे जी बिल्कुल कहेंगे तृतीयानुपाती बेटा। मुझे बताओ डी को आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे जी हम कहेंगे चतुर्थानुपाती। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कक्षा 1, 2, 3 और 4 होती थी, उसे हम संस्कृत वाले स्कूल में जब पढ़ते थे तो क्या कहते थे? प्रथम क्लास में है जी, प्रथम कक्षा का छात्र है, द्वितीय कक्षा का छात्र है, तृतीय कक्षा का छात्र है और चतुर्थ। तो प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। ठीक है, अब इसमें आपको मुझे बताना क्यों पड़ा? ठीक, इसलिए बताना पड़ा कि अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पे पूछेगा। आप कहेंगे सर कैसे पूछेगा? तो मैं बताता हूं। सपोज करो आप 3 संख्या लिख लीजिए। आपने एक संख्या लिखी 8, एक संख्या लिखी 11, है ना, एक संख्या लिखी 16, और आपने कहा 8, 11, 16 का चतुर्थानुपाती बताओ। सपोज करो ये सवाल आपसे पूछ लिया गया, किताबों में सवाल भरे हुए बेटा, चतुर्थानुपाती क्या होगा? समझ में आया? 8, 11, 16 का चतुर्थानुपाती। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई 3 संख्या दी है मुझे, 1, 2, 3, 4 में से कितनी दी है? 3, और मुझसे पूछा क्या है? चतुर्थानुपाती। तो चतुर्थानुपाती किसे कहता हूं? इस वाली पोजीशन पे जो लिखा जाएगा उसे चतुर्थानुपाती कहूंगा। तो मैंने इस वाली पोजीशन का मान मुझसे पूछा है और मुझे 3 मान एग्जैक्ट ऐसे ही दिए हैं। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको इनका क्रम नहीं बदलना, मतलब 8 को प्रथमानुपाती पे रखना है। आप समझे मेरी बात कि नहीं समझे? एक संख्या, दूसरी संख्या, समानुपात, तीसरी संख्या और समानुपात चौथी संख्या, इन चारों में से अगर तुमसे कह रहा है चतुर्थानुपाती बताओ, तो बताओ ये आपसे पूछना चाह रहा है कि नहीं पूछना चाह रहा? जो पूछना चाह रहा है उसे ही हमने एक्स मान लिया। ठीक है बेटा, बाकी वो क्रम मत बदल देना, कभी 8 को यहां लिख दो और 11 को यहां लिख दो। ये ऑलरेडी इसी क्रम में दिया है। इसका अर्थ ये है कि वो 8 को प्रथमानुपाती मान रहा है, 11 को द्वितीयानुपाती मान रहा है, 16 को तृतीयानुपाती मान रहा है। यानी 8, 11 और 16 बिल्कुल ऐसे लिख देंगे हम। क्या मेरी बात समझ में आई? आप कहोगे जी बिल्कुल समझ में आ गई। यानी इनका क्रम आप चेंज मत करना। आपसे तो चतुर्थानुपाती कहा था, बस उस वाली जगह पर एक्स लिख दो, बाकियों को ऐसे लिख दो, सेट। अब आप क्या कहेंगे जी? अब आपको तो मैंने बता दिया, 8 की गुणा किससे होगी? आप कहेंगे x से होगी, तो 8 की गुणा x से कर दो, तो आप कहेंगे जी 8 गुणा x हो गया। 11 की गुणा किससे होगी? आप कहेंगे जी 16 से होगी, तो 11 गुणा 16 हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो? 8 दूनी 16 और 11 दूनी 22। तो मुझे बताओ इसका चतुर्थानुपाती का मान क्या हुआ? तो आप कहेंगे गुरुजी 22 हो गया। समझ में आ रहा बच्चों? चतुर्थानुपाती का मान क्या हो गया? आप कहेंगे जी 22 हो गया। ठीक है, अच्छा ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं बेटा कि वो आपसे चतुर्थानुपाती पूछे। वो 3 संख्या देकर चतुर्थानुपाती भी पूछ सकता है, 3 संख्या देकर तृतीयानुपाती भी पूछ सकता है, कोई सी 3 संख्या देकर द्वितीयानुपाती भी पूछ सकता है और प्रथमानुपाती भी पूछ सकता है। तो आप कहेंगे सर फिर कैसे करेंगे हम? तो उसको तरीका समझ लो आप। मान लो इसी संख्या को मैं ले लूं बेटा, संख्या है मैं यही ले लेता हूं, 8, 11, 16 ही ले लेता हूं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब आपको पता चल गया होगा कि ए क्या है, तो आप कहेंगे प्रथमानुपाती, बी क्या है, आप कहेंगे द्वितीयानुपाती, सी क्या है, आप कहेंगे तृतीयानुपाती, और डी क्या है, आप कहेंगे चतुर्थानुपाती। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बहुत बढ़िया। अब सुनिए, मैंने आपसे एक सवाल लिया, कोई भी 3 संख्या ले लो बेटा आप, मैं नहीं कह रहा कि आपको मेरी तरफ से लेनी है, कोई भी संख्या ले लो और उसका अभी आपने चतुर्थानुपाती निकाला, कुछ भी निकाल दो। मान लो आप कहते जी प्रथमानुपाती निकालना है, का प्रथमानुपाती क्या होगा? ध्यान से सुनो बेटा, प्रथमानुपाती ज्ञात करो। संख्या भी मैं आपसे कह रहा हूं, जो चाहो आप ले लो, है ना। आपने कहा जी मैं संख्या ले रहा हूं 25, 8 और 5। लो जी, आपने कहा, मैंने नहीं कहा, आप संख्या बदल भी सकते हो। मुझे बताओ ये जो संख्या लिखी है कितनी लिखी है? आप कहेंगे जी 4 लिखी है, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी। 4 में से सवाल में तुम्हें कितनी दी है? तो आप कहेंगे जी 3 दी है। तो मैं कहूंगा 3 दी है तो कौन सी पूछी है बेटा? तो आप कहोगे प्रथम अनुपात पूछा है। तो मैं आपसे कहूंगा इन चारों में प्रथम अनुपात कौन सा है? तो आप कहेंगे गुरुजी ए है।
यानी यही पूछा है। तो जब यही पूछा है और तीन संख्या ये दी है, तो इन तीनों का क्रम नहीं बदलना, इन तीनों को ऐसे का ऐसा ही चेप दो। यानी बी की जगह 25 रख दो, सी की जगह 8 रख दो और डी की जगह 5। इन्हें ना पलट दियो, इन्हें मत पलटना भाई, डायरेक्ट रखना। जो आपसे पूछे बस वहां पे एक्स रख दो। एक्स अनुपात क्या रखोगे जरा बोलो? आप कहोगे जी 25, समानुपात क्या लिखोगे जी 8, क्या लिखोगे? बिल्कुल बेसिक सी बात है। अब खत्म हो गया, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से, यानी 5 इंटू एक्स बराबर अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से, तो आप कहोगे 8 इंटू 25। समझ में आया? तो आप 5 से उड़ा दोगे, 5 पंजे 25, तो 8 पंजे क्या आ गया 40, तो आप कहोगे एक्स का मान क्या निकल के आ गया, तो आप कहोगे 40। तो इन सब का प्रथमानुपाती क्या होगा, तो आपका आंसर है 40। मुझे लग रहा होगा बच्चे ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, आपकी ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक सवाल इस पे मैं आपको और करवा देता हूं। ठीक है बच्चों, जैसे अब आपको मिटा दो इसे। ठीक, मैं आपसे कहूं बेटा यही संख्या है, अब की बार मान लो मैं संख्या भी नहीं बदल रहा, आपकी बार संख्या भी यही है 25, 8 और 5। बताओ क्या निकलवाते हो? आप कहो जी प्रथमानुपाती भी निकाल दिया, चतुर्थानुपाती भी निकाल दिया, चाहे द्वितीयानुपाती निकाल दो, चाहे तृतीय। ठीक है, जो आपको वही निकाल दूंगा। आप मुझसे जो कहोगे मैं तो वही निकाल दूंगा भाई। आप कह रहे हो सर आप जो है ना इसका तृतीयानुपाती निकाल दो, क्या निकाल दो? तृतीयानुपाती। ले भैया तृतीयानुपाती देख ले। अब मुझे एक बात बताओ, इन चार में से जो तृतीयानुपाती है ए बी सी डी में से कौन सा है? आप कहोगे तृतीयानुपाती तो यू है, सी है। रख लिया हाथ। अब हाथ रखने के बाद तीन बचे, ए बी और डी, तो इन्हें इसी क्रम में टेक दो। यानी सी की जगह तो आप रख दो एक्स, समानुपात का लगा दो चिन्ह, और इसके बाद में लगा दो ये बिंदु, और इसके पहले भी लगा दो बिंदु। यहां यहां और यहां रखना। तृतीयानुपाती तो पूछा है, तो यहां क्या रखोगे जरा बताओ? आप कहोगे जी 25 रखूंगा। मैं कहूंगा यहां क्या रखोगे, तो आप कहोगे 8 रखूंगा। मैं कहूंगा यहां क्या रखोगे, तो आप कहोगे 5। मुझे लग रहा है समझ में आ रही होगी बात। अब खेल खत्म हो गया। आपको जी 25 की गुणा 5 से होगी और 8 की गुणा x से होगी, तो 8x बराबर क्या हो जाएगा? 25 गुणा 5 हो जाएगा बेटे, हो जा। अब x का मान क्या आ गया? 25 पंजे 125, और बटे में क्या आ गया 8। कुछ कट ही ना रहा, क्या कट रहा बताओ? या तो दशमलव में आंसर देना है, या यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो 25, 8 और 5 का तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 125/8 हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि चार संख्याएं आपको जो अनुपात में है उनमें से अगर तीन संख्याएं दे दे और चौथी पूछ ले, चाहे वो प्रथमानुपाती पूछ ले, चाहे द्वितीय, चाहे तृतीय, चाहे चतुर्थ, आप निकाल लोगे। हाँ या ना बताओ बेटा, आपको समझ में आया? कहेंगे जी निकाल लेंगे, पक्की बात है? ठीक, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। इसी सवाल में मैं एक स्टेप आपको और आगे लेके चलता हूं। तैयार हैं आप? कहेंगे जी बिल्कुल तैयार है भाई। आनंद आ रहा है? कहेंगे जी बहुत आनंद आ रहा है। आइए ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसको ना एक नया रूप दे दिया, इस अनुपात को मैंने एक नया रूप दे दिया। क्या दे दिया? देखो देखो, मैंने कहा मैंने इसको मान लिया ए, इसको मैंने मान रखा है बी। अब ये जो संख्या है ना सी, इसको भी मैं बी मान रहा हूं, दोनों जगह संख्या कॉमन ले रहा हूं, बी मान रहा हूं, और इसको मैंने मान लिया सी। ये फॉर्मेट मैंने हटा दिया और इसकी जगह मैंने ये वाला फॉर्मेट लिख दिया। आपको समझ में आ रही है? तो अब तो ए बी सी डी खत्म हो गया। अब आपके सामने जो अनुपात है वो क्या है? तो आप कहेंगे सर अब तो तीन संख्या रह गई, एक ए, एक बी और एक सी। कितनी संख्या रह गई? 3। लेकिन अगर मैं पोजीशन पूछूं तो आप कहोगे सर ये वाली जो संख्या है ना, इसको तो मैं प्रथमानुपाती कह रहा था। प्रथमानुपाती, मैं कहूंगा जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे आप। इसको आप क्या कह रहे थे? तो आप कहेंगे जी मैं द्वितीयानुपाती कह रहा था, कहोगे ना। मैं कहूंगा जब द्वितीयानुपाती बी हो जाएगा तो यहां पर जो लिखा हुआ है उसको आप क्या कह रहे थे? तो आप कहेंगे सर उसको तो मैं तृतीयानुपाती कह रहा था, कह रहे थे ना। तो यहां पर बी द्वितीयानुपाती और यहां पर बी तृतीयानुपाती। एक लड़का कक्षा 2 में भी पढ़ रहा है, एक लड़का कक्षा 3 में भी पढ़ रहा है,
क्या ऐसा संभव है? तो आप कहेंगे ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तो मेरे बच्चे, ऐसी स्थिति में इस वाली टर्म को हम, कॉमन टर्म है, हम कहते हैं मध्यानुपाती, क्योंकि ये मध्य का अनुपात है, ये ए और सी के मध्य का अनुपात है। तो इस वाली टर्म को हम दोनों को ही कहेंगे मध्यानुपाती। तो ए प्रथमानुपाती हो गया, ये दोनों भैया मध्यानुपाती हो गए, तो ये क्या बचा? तो आप कहेंगे ये बचा तृतीयानुपाती। अब इसको चतुर्थानुपाती मत कहना, समझ में आया? ये हो गया प्रथमानुपाती, बीच का हो गया मध्यानुपाती, फर्स्ट, दोनों सेकंड, और अब ये हो गया थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, बीच वाले का मध्य, दोनों का, और ये हो गया थर्ड। तीन ही तो लोग हैं, ए बी और सी। तो ये पहले नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये मध्य। अगर ये ए बी सी डी थे तो चारों अलग अलग थे, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ था। लेकिन अब संख्या कितनी है? आप कहेंगे तीन। कौन कौन सी है? आप कहेंगे ए बी और सी। तो मैं कहूंगा ए क्या है? तो आप कहेंगे प्रथमानुपाती। सी क्या है? आप कहेंगे तृतीयानुपाती। तो बी क्या है इन दोनों का? मध्यानुपाती। तो बी किसका मध्यानुपाती है? ध्यान से सुना, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ए बी सी में बी ए तथा सी का मध्यानुपाती है। अगर मैं ऐसी बात आपसे करता हूं तो आपको ये वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि ए और सी का मध्यानुपाती कौन है? तो बी, तो दोनों जगह बी लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब इससे एक कदम आगे चलते हैं। मैंने अभी तक क्या सिखाया कि बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा होगी, तो आप कहेंगे सर ए इंटू सी होगा। मैं कहूंगा अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा होगी, तो आप कहेंगे बी गुणा बी होगा। बोलो हाँ या ना? तो बताओ बी इंटू बी क्या होगा? तो आप कहेंगे जी बी स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं कहूंगा जी ए इंटू सी क्या है? तो आप कहोगे जी ए इंटू सी है। अब मुझे बताओ, जब इधर बी स्क्वायर बराबर ए सी है, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लगेगा या नहीं लगेगा? तो आप कहोगे बी बराबर होगा अंडर रूट ए इंटू सी। मुझे बताओ ये बात आपकी समझ में आई या नहीं? हाँ या ना बताओ आप बेटा। बी बराबर क्या आ गया? अंडर रूट ए इंटू सी। यहां से एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आया, जिसको आप बिना देखे सवाल बना देंगे, पढ़ेंगे और सवाल बना देंगे। देखिए कैसे मेरे प्यारे बच्चों, ए और सी का मध्यानुपाती क्या है? आप कहोगे बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बी का मान निकल के क्या आया यहां से? तो आप कहोगे अंडर रूट ए इंटू सी। यानी कि मुझे जिन दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है, मैं उन दोनों की गुणा कर दूं और उनका ले लूं वर्गमूल, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? मध्यानुपाती। समझे? मैं इस पे एक सवाल कराता हूं, आप समझ जाएंगे। बहुत ध्यान से देखिए। मिटा दो इसे। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां पर संख्याएं कितनी दी हैं? तो आप कहेंगे जी तीन संख्याएं दी हैं। दी है कि नहीं दी है? ए, बी और सी। और इससे पहला जो टाइप था, जिसको हम कह रहे थे ए बी सी डी, उसमें कितनी संख्याएं थी? तो आप कहेंगे चार संख्याएं थी, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी। तो जब चार संख्याएं थी तो क्वेश्चन में तीन देके चौथी पूछ रहा था। यहां पे संख्याएं कितनी है? आप कहेंगे जी तीन है, तो तीन में से दो देकर तीसरी पूछेगा। समझ में आया? तो आप कहेंगे जी कैसे करके देखो। देखो बेटा, मैं कह रहा हूं 9 तथा 25 का मध्यानुपाती बताओ क्या हो। ठीक है, अब आप कहेंगे गुरुजी ध्यान से, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि गुरुजी मैं तो इसको एक संख्या ये समानुपात, दूसरी संख्या और ये वाली संख्या, अरे ऐसी तो लिखोगे? हाँ जी। मध्यानुपाती निकालना है तो मध्यानुपाती तो ये होगा और ये होगा कि नहीं होगा? तो मध्यानुपाती में दोनों जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं यहां मध्यानुपाती x लिखूंगा तो यहां भी मध्यानुपाती x लिखूंगा। ठीक है, तो बताओ मैं 9 को कहां लिखूंगा? इसको बदलना मत, 9 को आप यहां लिखना प्रथमानुपाती पर जो पहले दिया, और 25 को कहां लिखूंगा? तो आप कहेंगे जी यहां लिखूंगा। बोलो बताओ यहां तक की कहानी समझ में आई या नहीं है? आप कहेंगे जी समझ में आ गई, क्योंकि मध्यानुपाती पूछा था, दोनों जगह x लिखा। अब क्या सिखाया मैंने? बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा, अंदर वाले की अंदर वाले से गुणा।
तो आप कहेंगे 9 की गुणा किससे करूंगा, तो आप कहेंगे जी 25 से करूंगा। और x की गुणा किससे करूंगा, तो आप कहेंगे x की गुणा x से करूंगा। तो x इंटू एक्स क्या हो गया मेरे बेटा, एक्स स्क्वायर। और 9 इंटू 25, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, वैसे 225 हो जाएगा लेकिन मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब जब स्क्वायर इधर जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट 9 इंटू 25 लिखूंगा। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे 3 होता है। 25 का कितना होता है, तो आप कहेंगे 5 होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 3 पंजे 15। तो 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या निकल के आया, 15। ये कौन बच्चा करेगा इस सवाल को, जो बिल्कुल बिगिनर होगा, बिल्कुल शुरुआत होगी, पहली बार गणित पढ़ रहा होगा। ठीक ऐसे एक सवाल करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, और फिर वो इन सब स्टेप को भूल जाएगा, छोड़ देगा और डायरेक्ट सवाल करने लग जाएगा। कैसे करने लग जाएगा, क्योंकि वो ये बात कहेगा कि सर एक बात बताओ, आपने 9 और 25 का मध्यानुपाती पूछा, और अगर ये 9 है ए और सी है 25 है ना, 9 ए और सी, और मध्यानुपाती होता है ये, तो मध्यानुपाती क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। देखो दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। तो गुरुजी ये आप कर क्यों रहे हो, इतनी सारी बात जो आपने हमें सिखा दी, आप तो डायरेक्ट यहां रख देते, ये भी ना लिखते। आप क्यों लिख रहे हो इतना सारा तामझाम, आप तो 9 25 का मध्यानुपाती पूछा है, डायरेक्ट लिख दो अंडर रूट 9 इंटू 25। 25 नम्मा 225, 225 का वर्गमूल क्या होगा, आपको होगा जी 15 होगा। ऐसे कर लो, या बेटा 9 का कितना आया, आपको जी 3 आया, 25 का कितना आया, आपको जी 5 आया, तो भी 15 आ गया। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे तो सर आपने फिर हमें इतना बड़ा सवाल क्यों कराया, ये डायरेक्ट क्यों नहीं कराया। हर चीज का कारण है, आपको सीखना पड़ेगा, जैसे सवाल पलटेगा ये फेल हो जाएगा बच्चे, है ना। आपसे जरूरी था ये मध्यानुपाती पूछे, तो आपको उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। काम तो आप कर ले जाओगे, लेकिन बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला, ये बात कहां से आई। समझ में आया। अब देखो, इस सवाल से मैं एक दूसरा सवाल आपके सामने बनाने जा रहा हूं। जिसने ये वाला सवाल समझ लिया वो प्रथमानुपाती, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और मध्यानुपाती का कोई सवाल नहीं गलत करेगा, सारे सवाल कर देगा। आप कहेंगे जी कैसे करेगा, आओ ध्यान से देखते हैं मेरे बच्चों, आइए ध्यान से देखते हैं। मान लो मैं इसी सवाल को पलट दूं, ठीक है, और मैं आपसे कह दूं कि 9 तथा 15 का क्या निकालना बेटा, तृतीयानुपाती। ठीक है, ये 15 क्या है, मध्यानुपाती आया था। मैंने 9 और 15 का क्या निकालना है, तृतीयानुपाती। ठीक, 9 और 15 का जब मैं तृतीयानुपाती निकालूंगा, ये सवाल मान लो मैंने मिटा दिया। ये देखो, अब एक बात बताओ मुझे, कितनी संख्या दी है, आप कहेंगे सर 2 संख्या दी है, 4 तो नहीं दी, 3 तो नहीं दी, 2 दिए, 9 और 15, और पूछा क्या है, तृतीयानुपाती। तो आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, आप कहो कि यार 3 संख्या तो ए और बी और सी में होती थी कि नहीं होती। देखो भाई 3 संख्या, 2 देखिए, तीसरी पूछी है, तो ए बी और सी। बताओ ऐसा फॉर्मेट होता था नहीं होता था, आप कहोगे जी होता था। तो मुझसे पूछा क्या है, आप कहोगे तृतीयानुपाती। तो इसमें तृतीयानुपाती क्या है, आप कहोगे जी सी तृतीयानुपाती है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि मुझे यहां से सी की जगह एक्स रख दूं, आप कहोगे जी हो गई। अब ये 9 और 15 को कैसे सेट करूं, तो मैंने बताया क्रम नहीं बदलना। पहले क्या है 9, तो 9 किसकी जगह रख दो, ए की, लो जी, अनुपात ये क्या है 15, तो बी की जगह 15, अनुपात यहां भी 15 और यहां पर x। सवाल हो गया खत्म। 9 की गुणा किसके साथ होगी, तो आप कहेंगे जी x के साथ होगी, और 15 की गुणा किसके साथ होगी, तो आप कहेंगे जी 15 की गुणा 15 के साथ होगी। क्लियर है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15 गुणा 15 और बटे में क्या आएगा, आप कहेंगे जी 9 आएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो 5 पंजे 25। तो इसका तृतीयानुपाती क्या निकल के आया, 25।
थोड़ी देर पहले जो सवाल कराया था उसमें 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या निकल के आ रहा था, आप कहोगे 15 निकल के आ रहा था। अभी मैंने 9 और 15 का तृतीयानुपाती निकल के आया था, क्या निकल के आया 25। तो आपको बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मुझे 2 संख्या देके तीसरी पूछ रहा है तो मेरा फॉर्मेट मध्यानुपाती वाला बन रहा होगा, वरना आपको 3 संख्या देके चौथी संख्या पूछता। क्या समझ में आया? अगर 4 संख्याओं में 3 देकर चौथी पूछे तो ए बी सी डी का फॉर्मेट बनेगा, और अगर 2 संख्या देके तीसरी संख्या मेरे बच्चों पूछे तो मध्यानुपाती का कॉन्सेप्ट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जब 3 संख्या होंगी 2 देगा तो तीसरी निकाल पाओगे, जब 4 संख्या होगी तो 3 देनी ही पड़ेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो यहां से मैंने आपको 2 बातें समझाई मेरे बच्चों, इस पर आधारित आप 2 प्रकार के सवाल बड़े आराम से बना सकते हो। ठीक है, मैं दोनों बातों का आपको छोटा सा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूं, जिनकी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। जो मैंने अब तक पढ़ाया मैं उसका एक छोटा सा रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चों आज पहली क्लास है, आपको जानकारी देनी थी कि हम एक दृढ़ संकल्प लेके प्रयास कर रहे हैं कि हम 100 दिनों में आपका बेसिक मैथमेटिक्स पूरा अर्थमेटिक खत्म कराएंगे, जिससे आपको आने वाले रेलवे का एग्जाम हो, डी ग्रुप का एग्जाम हो, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का एग्जाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, यूपी एसआई का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के गणित में आपको दिक्कत ना आए। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा और टॉप लेवल के सारे सवाल लेके जाऊंगा। एक विनती मैं आपसे करता हूं, एक दृढ़ संकल्प मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरे जितने में सवाल कराऊं सिर्फ उन सवालों को ही फेयर नोट्स बनाइएगा। प्रतिदिन आप उनके एक फेयर नोट्स बनाइए। हर चैप्टर में लगभग आप ये मान के चलिए कि 40 से 50 सवाल मैं आपको कराऊंगा। उन 40 से 50 सवालों का आप संकलन तैयार करिए। 20 चैप्टर हैं गणित में कम से कम अर्थमेटिक में, तो अगर आप 50 गुना 20 करेंगे तो आपके 1000 सवाल तैयार होंगे। मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूं कि अगर मैं 100 दिनों में 1000 सवाल कराऊंगा तो हर दिन एवरेज 10 सवाल मैं आपको कराऊंगा। अगर आपने प्रतिदिन 10 सवाल भी सीखे 1 घंटा निकाल के, तो आप 100 दिन के बाद अगर 50 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो आप आराम से 40 सवाल बना पाओगे। मैं आपसे वादा करता हूं। आपको मुझे वादा देना पड़ेगा कि आज के 10 सवाल हम आज ही करेंगे और उनके फेयर नोट्स बनाएंगे। अगले 10 सवाल जब आप करेंगे, पिछले 10 सवाल का आप रिवीजन करेंगे। आप देखते चले जाएंगे कि हर सवाल गणित आपको आना शुरू हो गया बेटा। और जिन बच्चों का गणित ठीक ठाक है, उनको लगता है कि मैं 50 में से 30-40 तो कर ही लेता हूं, आप भी पाएंगे कि मैं पढ़ते 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 शुरू के 2-3 लेक्चर आपको ऐसे लगेंगे हर चैप्टर में तो बहुत आसान पढ़ा रहे हैं। चौथे और 5वें लेक्चर में आपको लगेगा कि जितने भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आए हैं किसी भी लेवल के, सारे मैंने करा दिए। तो मुझे दोनों कैटेगरी, तीनों कैटेगरी को साथ लेके चलना है मेरे प्यारे बच्चों। आपका रिवीजन भी होगा, आपके सवाल भी आएंगे। आज जो मैंने आपको सवाल कराए मैं उनका एक छोटा सा आपको दोबारा से रिवीजन के हिसाब से बता रहा हूं, और आपको मैं 5 क्वेश्चन घर के लिए दूंगा। उन 5 क्वेश्चन का आप नोट्स बनाइए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने आज आपको क्या कराया, मैंने पहले प्रकार के सवाल आपको कराए। सपोज करो मैंने लिखा यहां पर 40 अनुपात, मैंने लिखा x समानुपात, मैंने लिखा यहां पर 28 अनुपात, और मैंने लिखा यहां पर 9। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं यहां से x का मान निकालिए। तो आप x का मान निकाल सकते हैं। आप बाहर से बाहर वालों की गुणा करेंगे और अंदर से अंदर वालों की गुणा करेंगे और x का मान निकालेंगे। ये वाले टाइप मैंने सिखा दिया। हो सकता है ये x यहां हो तो भी कोई नहीं, बाहर से बाहर की गुणा, अंदर से अंदर की गुणा। हो सकता है ये x यहां हो सकता है ये x यहां। ये वाले सवाल मैंने आपको सिखाए कि नहीं सिखाए? आप कहेंगे सर सिखा दिए। अगर मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से आपसे पूछूं तो बताओ भाषा के आधार पर मैं क्या कह सकता हूं? इसी सवाल को मैं कह सकता हूं कि 40, 28 तथा 9 का द्वितीयानुपाती बताओ। अगर बच्चों ने मेरे वीडियो देखी है तो समझ गए होंगे कि हाँ सर ये तो द्वितीयानुपाती है कि नहीं है? 40, 28 और 9 का द्वितीयानुपाती। तो द्वितीयानुपाती की जगह द्वितीयानुपाती तो ये होता है, तो एक ही जगह 40 रख दिया या 28 रख दिया, यहां 9 रख दिया, क्रम नहीं बदला। तो ये सवाल बिना भाषा के रूप में है और ये सवाल भाषा के रूप में है, तो मैं इन दोनों सवालों को एक ही कह रहा हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये और ये एक ही सवाल है बच्चे। ठीक, आइए अब मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 कहता हूं। मैं आपको सवाल देता हूं 5, 7 तथा 15 का
ठीक है, क्या बताओ, आप कहोगे प्रथमानुपाती बताओ। ठीक है, अब मुझे लगता है ये आप सवाल कर पाओगे। ठीक है, मैं तीसरा सवाल आपको देता हूं, आप करेंगे। दशमलव में देता हूं 1.6, 0.8 तथा 2.4 का चतुर्थानुपाती बताओ। ठीक है बच्चा, ये सवाल आपको मैं कल देखूंगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर जोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये है, 2 ये है, 3 ये है। चौथा सवाल मैं आपसे कहता हूं, बेटा आप जो है 16 तथा 25 का मध्यानुपाती बताओ। मध्यानुपाती बताओ। कमेंट बॉक्स में आप आंसर जो है ना मध्यानुपाती बताओ बेटा, इनके आपको आंसर देने हैं। और पांचवा जो सवाल है आपका वो मैं आपको दे रहा हूं। आप कहेंगे एक सेकेंड, आप कहेंगे 81,99 का तृतीयानुपाती बताओ। ठीक है, ये 5 सवाल आपको घर से करने बेटा। ठीक है, इन 5 सवाल का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना। पहली वीडियो, आप किसी भी टीचर के लिए पहली वीडियो बड़ी एक्साइटिंग होती है। हमने आपको पढ़ाने का प्रयास करा एक दृढ़ संकल्प के साथ कि पूरा अर्थमेटिक हम 100 दिनों में खत्म कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारा सहयोग करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया, हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। एक मुहिम हम लगा के चल रहे हैं। जो बच्चा बिल्कुल गणित में कमजोर है, जो बेसिक्स बात भी नहीं जानता, उसे हमें टॉप लेवल पे कैसे निकाल के लेके आना है। एग्जाम का जो डर है, मैथ का जो भूत है, वो हम मिटाने का प्रयास करेंगे। आज आपकी गणित की बेटा पहली क्लास थी। हो सकता है कोई मुझसे भूल चूक हुई हो। मैं अपने 10 से 11 वर्षों के अनुभव के आधार पे आपको बिल्कुल बारीकियां मैथ की बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए। जुड़ते जुड़ते जो चीज मैं आपसे बस एक कमिटमेंट चाहता हूं कि मेरा डेली का काम आप डेली तैयार कीजिए। जो मैंने आपको पढ़ाया, इसमें जो बात आपको समझ में ना आए, आप कमेंट में लिखिए। मैं अगली क्लास जब आपके सामने वीडियो डालूंगा, उसमें मैं आपके वो डाउट दूर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। मिलते हैं एक ऐसी ही एक्साइटिंग वीडियो के साथ आगे, जो आपके रेशो प्रोपोर्शन की दूसरी क्लास में लेके आ रहा हूं। उसमें आपको बहुत शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।